अध्याय 1 जागो जागो। ये सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अद्भुत क्षमता को पहचानने और उसे जागृत करने का आह्वान है। इनक्विब्रेंटेबल्स के पहले अध्याय में डैनियल हबीफ हमें हमारी दिनचर्या की बेड़ियों से मुक्त होने और हमारे सामने मौजूद संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें और अपने वास्तविक उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। आत्म जागरूकता का महत्व। हबीफ आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें अपने अंदर गहराई से देखने, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने और अपने सच्चे जुनून और उद्देश्य के साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है, वे कहते हैं। यह एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। आत्म जागरूकता परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने वास्तविक स्व को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। भय पर विजय पाना। भय हमारे जीवन में एक प्रमुख बाधा हो सकता है, लेकिन ये हमें रोकने की बजाय प्रेरित कर सकता है। हबीफ बताते हैं कि भय को पराजित करने के लिए उसे सीधे सामना करना और उस पर विजय प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। भय हमारे सबसे बड़े उपलब्धियों का द्वारपाल है, वे कहते हैं। वे व्यक्तिगत कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। निर्णयों की शक्ति। हमारे द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। हबीफ बताते हैं कि जागरूक विकल्पों का महत्व क्या है, जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। आपके निर्णय आपका भाग्य बनाते हैं, वे जोर देते हैं। यह अनुशासन और स्थिरता के साथ हमारे सपनों की ओर सक्रिय कदम उठाने के बारे में है। जब हम अपने निर्णयों को अपने मूल्यों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हैं, तो हम अपने जीवन को दिशा और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। उद्देश्य से जुड़ना। जीवन में उद्देश्य ढूंढना और उससे जुड़ना इस अध्याय का केंद्रीय विषय है। हबीफ उद्देश्य को उस आंतरिक दिशा निर्देश के रूप में वर्णित करते हैं जो हमारे कार्यों और निर्णयों को मार्गदर्शित करता है। वो खोजो जो तुम्हारी आत्मा को आग लगाता है, वे कहते हैं। ये पहचानने के बारे में है कि वास्तव में हमें क्या प्रेरित करता है और उसे बिना किसी झिझक के पीछा करना। एक बार जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ जी सकते हैं। व्यवहारिक अभ्यास। हबीफ हमें जागने और जागृत रहने में मदद करने के लिए व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें लेखन, ध्यान और दैनिक इरादों को निर्धारित करना शामिल हो सकता है, जो हमारे बड़े लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं। इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके पाठक अपने व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की दिशा में केंद्रित और प्रेरित रह सकते हैं। निष्कर्ष। अध्याय का समापन करते हुए हबीफ याद दिलाते हैं कि जागना केवल शुरुआत है। यह अध्याय हमारे भीतर की चिंगारी को प्रज्वलित करने के बारे में है, लेकिन उस आग को जलाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। धैर्य, दृढ़ता और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने उच्चतम आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 2 अपनी महानता को उजागर करें। इनक्विब्रेंटेबल्स के दूसरे अध्याय में डैनियल हबीफ इस विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे भीतर अद्वितीय महानता का भंडार है। वे दृढ़तापूर्वक तर्क देते हैं कि हर किसी के पास महानता प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए हमें इसे पहचानना, अपनाना और उजागर करना होगा। आपकी महानता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और प्रतिकूलता को दूर करने की क्षमता से परिभाषित होती है, हबीफ जोर देते हैं। अपनी क्षमता को पहचानना। हबीफ शुरुआत में पाठकों को उनकी अपनी क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं, वे कहते हैं। वे आत्मविश्वास और हमारी अंतर्निहित क्षमताओं की पहचान के महत्व को उजागर करते हैं। जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं, तो हम महानता की ओर पहला कदम उठाते हैं। मानसिक बाधाओं को तोड़ना। हमारी सबसे बड़ी सीमाएं अक्सर वे होती हैं जो हम स्वयं पर लगाते हैं। हबीफ मानसिक बाधाओं के बारे में बात करते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। ये बाधाएं हमारे भय और संदेहों द्वारा निर्मित भ्रांतियां हैं, वे बताते हैं। वे पाठकों को सकारात्मक सोच, धैर्य और सक्रिय दृष्टिकोण के माध्यम से इन बाधाओं को चुनौती देने और तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मानसिक बाधाओं को दूर करना व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विजुअलाइजेशन की शक्ति। हबीफ एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विजुअलाइजेशन की शक्ति की बात करते हैं। जो कुछ भी आपका मन देख और विश्वास कर सकता है, वह प्राप्त कर सकता है, वे कहते हैं। विजुअलाइजेशन हमारे लक्ष्यों और सपनों की मानसिक छवि बनाने और फिर उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने के बारे में है। वे प्रभावी विजुअलाइजेशन के लिए अभ्यास और तकनीकों का सुझाव देते हैं, जैसे विजन बोर्ड बनाना और अपने लक्ष्यों पर दैनिक ध्यान करना। महानता के लिए कार्य। विजुअलाइजेशन और क्षमता की पहचान महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्य ही वास्तव में महानता को उत्प्रेरित करता है। महानता निष्क्रिय सपनों से नहीं, बल्कि सक्रिय करने से प्राप्त होती है, हबीफ कहते हैं।
वे पाठकों को हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वे कदम कितने ही छोटे क्यों न हों। निरंतरता और दृढ़ता से समय के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। धैर्यता का विकास करना। धैर्यता भी महानता को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। हबीफ बताते हैं कि धैर्यता बाधाओं से उबरने और हर झटके के बाद और अधिक दृढ़ होकर उठने की क्षमता है। हर असफलता एक बड़ी वापसी के लिए तैयारी है, वे याद दिलाते हैं। वे व्यक्तिगत कहानियों और उन व्यक्तियों की कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने प्रतिकूलता का सामना किया और इसे सफलता के लिए मार्ग बना लिया। व्यवहारिक अभ्यास। पाठकों को इन अवधारणाओं को व्यवहार में लाने के लिए हबीफ व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। ये अभ्यास विशेष, मापने योग्य लक्ष्यों को स्थापित करने, उत्पादकता को बढ़ावा देने वाली दैनिक दिनचर्या विकसित करने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करने पर केंद्रित हो सकते हैं। हबीफ आत्मचिंतन और निरंतर आत्म सुधार के महत्व पर जोर देते हैं। निष्कर्ष। हबीफ इस अध्याय का समापन एक प्रेरणादायक आह्वान के साथ करते हैं। दुनिया को आपकी महानता की आवश्यकता है। इसे छिपाएं नहीं, इसे उजागर करें। वे फिर से पुष्टि करते हैं कि हर किसी के भीतर महानता की क्षमता है और यह कि अपनी महानता को पहचान कर, कल्पना करके, कार्य करके और दृढ़ रहकर हम सभी असाधारण चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3, प्रेम की शक्ति। इनकॉम्प्रेहेंसिबल्स के तीसरे अध्याय में डैनियल हबीफ प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो घावों को भर सकती है, विभाजनों को पाट सकती है और महानता को प्रेरित कर सकती है। प्रेम सभी सार्थक संबंधों की नींव है और हमारे सबसे नेक कार्यों के पीछे की शक्ति है, हबीफ कहते हैं। स्वयं से प्रेम करना। हबीफ प्रेम के महत्व को स्वयं से शुरू करने पर जोर देते हैं। आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। दूसरों से पूरी तरह प्रेम करने के लिए पहले खुद से प्रेम करना होगा, वे कहते हैं। स्वयं से प्रेम करना अपने मूल्य को पहचानना, अपने साथ दया का व्यवहार करना और अपनी कमजोरियों और ताकतों को अपनाना है। हबीफ पाठकों को आत्म देखभाल और आत्म करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो व्यक्तिगत भलाई और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं पर संदेह को दूर करना। कई लोग स्वयं पर संदेह करते हैं, जो उन्हें स्वयं से और दूसरों से प्रेम करने से रोक सकता है। हबीफ इस मुद्दे को संबोधित करते हैं और नकारात्मक आत्म चर्चा को दूर करने और आत्म सम्मान को बढ़ाने के तरीके बताते हैं। अपने अंतर्निहित मूल्य और क्षमता पर विश्वास करो, वे सलाह देते हैं। सकारात्मक पुष्टि, डायरी लेखन और समर्थनकारी संबंधों की खोज जैसी तकनीकें आत्मसंदेह से लड़ने में मदद कर सकती हैं। रिश्तों में प्रेम। हबीफ हमारे संबंधों में प्रेम की भूमिका का विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रेम वो गोंद है जो संबंधों को जोड़कर रखता है, चाहे वे पारिवारिक हों, रोमांटिक हों या मित्रवत हों, वे कहते हैं। वे सहानुभूति, करुणा और क्षमा के महत्व पर जोर देते हैं, जो स्वस्थ संबंधों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। हबीफ कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे प्रेम हमारे संबंधों को बदल सकता है और उन्हें मजबूत बना सकता है। प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति। प्रेम न केवल हमारे संबंधों बल्कि हमारे जीवन और हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बदल सकता है। जब हम प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित और उठाते हैं, हबीफ कहते हैं। वे दयालुता, उदारता और करुणा के कार्यों पर चर्चा करते हैं, जो सकारात्मकता फैलाते हैं और अर्थपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हबीफ पाठकों को अपने दैनिक जीवन में प्रेम व्यक्त करने के अवसर खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वे छोटे इशारों के माध्यम से हों या बड़े कार्यों के माध्यम से। व्यवहारिक अभ्यास। पाठकों को अपने जीवन में प्रेम को विकसित करने में मदद करने के लिए हबीफ व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें आत्म प्रेम के दैनिक पुष्टि, दूसरों के प्रति दयालुता के कार्य और कृतज्ञता और सहानुभूति का अभ्यास शामिल हो सकते हैं। प्रेम एक क्रिया है, सिर्फ एक भावना नहीं। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, वे सलाह देते हैं। इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके पाठक स्वयं और दूसरों से अधिक पूरी तरह प्रेम करना सीख सकते हैं। निष्कर्ष। हबीफ अध्याय का समापन प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देकर करते हैं। प्रेम हमारी सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसका उपयोग उपचार, जुड़ने और परिवर्तन के लिए करें, वे कहते हैं। वे पाठकों को प्रेम के सभी रूपों को अपनाने और इसे अपने कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करने देने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 4, अधिक विश्वास। इनकॉम्प्रेहेंसिबल्स के चौथे अध्याय में डैनियल हबीफ विश्वास की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हमारे जीवन में दृढ़ता और व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। विश्वास वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, भले ही सब कुछ खोया हुआ लगे, वे कहते हैं। हबीफ अपने व्यक्तिगत अनुभवों और उन कहानियों के माध्यम से बताते हैं कि विश्वास कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने में मदद कर सकता है। विश्वास को समझना। हबीफ विश्वास को केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं, बल्कि अपने आप में और जीवन की प्रक्रिया में गहरे विश्वास के रूप में परिभाषित करते हैं। विश्वास वह है जो हमें ये भरोसा दिलाता है कि हर चीज का एक कारण होता है और भले ही हम पूरे रास्ते को न देख पाएं, प्रत्येक कदम हमें हमारे भाग्य के करीब लाता है, वे बताते हैं।
वे रूपकों और प्रेरणादायक कहानियों का उपयोग करके समझाते हैं कि कैसे विश्वास हमारे लिए अनिश्चितताओं में मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य कर सकता है। विश्वास की मजबूत नींव बनाना। हबीब बताते हैं कि मजबूत और अधिक विश्वास विकसित करने के लिए प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। विश्वास संदेहों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनका सामना करने और उन्हें पार करने के बारे में है। यह एक मांसपेशी है जो निरंतर उपयोग से मजबूत होती है, वे कहते हैं। वे दैनिक प्रथाओं जैसे ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन की सिफारिश करते हैं ताकि एक मजबूत विश्वास को विकसित किया जा सके। इसके अलावा वे समर्थनकारी लोगों से घिरे रहने के महत्व पर जोर देते हैं जो हमारे विश्वास को सुदृढ़ और मजबूत करते हैं। स्वयं पर विश्वास। विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वयं पर विश्वास करना है। स्वयं पर विश्वास करना पहला कदम है जिससे दूसरे भी आप पर विश्वास कर सकें, हबीब कहते हैं। वे पाठकों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और चुनौतियों का सामना सकारात्मकता और दृढ़ता के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे व्यक्तिगत कहानियों और ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त की। विश्वास कार्यवाही के रूप में। विश्वास निष्क्रिय नहीं है, ये कार्यवाही का प्रेरक है। बिना कार्य के विश्वास मृत है। आपको इस विश्वास के साथ कार्य करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही एक वास्तविकता है, हबीब जोर देते हैं। वे पाठकों को साहसिक निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे वे कितनी भी बाधाएं हों। हबीब ने उन नेताओं और दृष्टाओं की कहानियों को साझा किया है जिन्होंने अपने दृष्टिकोण में अधिक विश्वास के साथ दुनिया को बदल दिया। प्रतिकूलता पर काबू पाने के लिए विश्वास। हबीब बताते हैं कि विश्वास हमें प्रतिकूलता को पार करने और जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों को नेविगेट करने में मदद कर सकता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तो विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, वे कहते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत यात्रा की कहानियों और सीखे गए सबकों को साझा करते हैं। इसके अलावा वे उन व्यक्तियों की गवाही प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने विश्वास के माध्यम से शक्ति और दृढ़ता प्राप्त की, चाहे वे कितनी भी गंभीर परीक्षाओं का सामना कर रहे हों। व्यवहारिक अभ्यास। पाठकों को विश्वास बनाने और बनाए रखने में मदद करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें दैनिक पुष्टि, अपने लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त मानने की कल्पना और विश्वास और दृढ़ता की कहानियों से प्रेरणा लेना शामिल हो सकते हैं। ये अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत रखने और विश्वास के साथ कार्य करने में मदद करेंगे, वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि हम अपने सपनों और लक्ष्यों को ऐसे देखना शुरू करें जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। सकारात्मक पुष्टि लिखना और दोहराना, जो हमारे विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन लोगों की जीवनियां और सफलता की कहानियां पढ़ना जो विश्वास के माध्यम से महानता तक पहुंचे हैं, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। अध्याय 5, कृतज्ञता का अनुशासन। इनकॉम्प्रेंटिबल्स के 5वें अध्याय में डैनियल हबीब कृतज्ञता की परिवर्तनकारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना है कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासित अभ्यास है जो हमारे जीवन के दृष्टिकोण को गहराई से बदल सकता है। कृतज्ञता नकारात्मकता का प्रतिशोध है और एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन की कुंजी है, हबीब कहते हैं। पाठकों को अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृतज्ञता को समझना। कृतज्ञता हमारे जीवन में अच्छी चीजों की सचेत मान्यता और प्रशंसा है। कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारे पास जो है उसे पहचानना और उसे महत्व देना है, बजाय इसके कि हम जो नहीं है उस पर ध्यान दें, हबीब बताते हैं। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन से अधिक खुशी और संतोष प्राप्त हो सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लाभ। कृतज्ञता का अभ्यास करने के कई वैज्ञानिक प्रमाणित लाभ हैं। कृतज्ञता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती है, हमारे संबंधों को मजबूत करती है और हमारी धैर्यता को बढ़ाती है, हबीब बताते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोग तनाव और अवसाद के निचले स्तर, बेहतर नींद और समग्र कल्याण की उच्च भावना का अनुभव करते हैं। कृतज्ञता एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो हमारे इंटरैक्शन और संबंधों को सुधार सकती है। कृतज्ञता को विकसित करना। कृतज्ञता को विकसित करने के लिए अनुशासन और इरादा आवश्यक है। कृतज्ञता एक दैनिक अभ्यास है, एक सचेत विकल्प जो सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, हबीब जोर देते हैं। वे एक कृतज्ञता जर्नल रखने का सुझाव देते हैं, जिसमें हम हर दिन 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं। ये सरल अभ्यास हमारे ध्यान को हमारे जीवन में क्या गलत है से लेकर क्या सही है पर स्थानांतरित करने में मदद करता है और एक अधिक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। कठिन समय में कृतज्ञता। कठिन समय के दौरान कृतज्ञता का अभ्यास विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकता है। कृतज्ञता हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रतिकूलता का सामना करने की ताकत देती है, हबीब कहते हैं। वे पाठकों को अपने कठिनाइयों में सबक और छिपे हुए आशीर्वादों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रत्येक चुनौती को विकास और धैर्यता का अवसर मानते हैं। जब हम क्या नहीं है के बजाय क्या है पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम शांति और आशा पा सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी।
रिश्तों में कृतज्ञता। कृतज्ञता हमारे संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारे बंधनों को मजबूत करता है और समर्थन और सकारात्मकता का माहौल बनाता है। हबीब बताते हैं, वे पाठकों को दूसरों की योगदानों को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी प्रयासों को महत्व देते हैं और सच्ची कृतज्ञता दिखाते हैं। यह अभ्यास हमारे संबंधों को बदल सकता है और उन्हें गहरा और अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। व्यावहारिक अभ्यास। पाठकों को कृतज्ञता का अनुशासन विकसित करने में मदद करने के लिए हबीब कई व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें एक दैनिक कृतज्ञता जर्नल रखना, धन्यवाद पत्र लिखना और दयालुता के यादृच्छिक कार्य करना शामिल हो सकते हैं। ये अभ्यास आपको कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करने और इसके कई लाभों का अनुभव करने में मदद करेंगे। वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ मिनट निकालकर एक कृतज्ञता जर्नल में लिखें, दिन के सकारात्मक पहलुओं पर चिंतन करें। धन्यवाद पत्र लिखकर उन लोगों को धन्यवाद कहें जिन्होंने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इसके अलावा दूसरों के प्रति दयालुता और उदारता दिखाने के अवसर खोजें जो एक आभारी मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 6, ईमानदारी को आधार बनाना। इनकॉम्प्रेंटिबल्स के 6ठे अध्याय में डैनियल हबीब हमारे जीवन को पूरा और सफल बनाने में ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ईमानदारी का मतलब सही काम करना तब भी है जब कोई देख नहीं रहा हो। ये हर समय आपके मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने का नाम है, वे जोर देते हैं। हबीब बताते हैं कि कैसे ईमानदारी हमारे दैनिक निर्णयों और इंटरेक्शनों में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम कर सकती है, जिससे एक प्रामाणिक और सम्मानजनक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ईमानदारी को परिभाषित करना। हबीब ईमानदारी को हमारे मूल्यों, शब्दों और कार्यों के बीच संरेखण के रूप में परिभाषित करते हैं। ईमानदारी का मतलब हर क्षेत्र में प्रामाणिक और ईमानदार होना है, वे कहते हैं। ये सुसंगत और भरोसेमंद होने के बारे में है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कार्य हमारे सिद्धांतों को दर्शाते हैं। हबीब आत्मचिंतन के महत्व पर जोर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम अपने सच्चे मूल्यों के अनुसार जीवन जी रहे हैं। ईमानदारी का महत्व। ईमानदारी एक सार्थक और सम्मानित जीवन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ईमानदारी आपको अपने जीवन और संबंधों के निर्माण के लिए एक ठोस नींव प्रदान करती है। यह आपको दूसरों का विश्वास और सम्मान दिलाती है, हबीब कहते हैं। वे बताते हैं कि हमारे ईमानदारी में सुसंगतता हमें बाहरी दबावों या प्रलोभनों के बावजूद अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहने में मदद करती है। ईमानदारी विकसित करना। ईमानदारी विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता और कार्य की आवश्यकता होती है। ईमानदारी को विकसित करना आत्मचिंतन, प्रतिबद्धता और कार्य की आवश्यकता होती है, हबीब कहते हैं। वे एक ईमानदारी जर्नल रखने का सुझाव देते हैं जहां हम अपने निर्णयों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्रतिबिंबित कर सकते हैं कि वे हमारे मूल्यों के साथ संरेखित हैं या नहीं। हमारे चारों ओर उन लोगों को रखना जो ईमानदारी को महत्व देते हैं और हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनने के लिए प्रेरित करते हैं, भी महत्वपूर्ण है। दैनिक निर्णयों में ईमानदारी। हबीब जोर देते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय हमारे ईमानदारी का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। सुनिश्चित करें कि आपके निर्णय आपके मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं, वे सलाह देते हैं। हमारे विकल्पों के प्रति जागरूक होना और उनके दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना ईमानदारी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हबीब अपने व्यक्तिगत कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करके दिखाते हैं कि कैसे हमारे दैनिक निर्णयों में ईमानदारी से जीने से बड़ी सफलता और सम्मान मिल सकता है। रिश्तों में ईमानदारी। ईमानदारी मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाने में मौलिक है। ईमानदारी संबंधों में विश्वास और सम्मान का निर्माण करती है। यह आपको दूसरों के साथ प्रामाणिक और ईमानदार होने की अनुमति देती है, हबीब कहते हैं। हमारे इंटरेक्शनों में पारदर्शी और ईमानदार होना और हमारे वादों और प्रतिबद्धताओं को निभाना महत्वपूर्ण है। हबीब जोर देते हैं कि ईमानदारी स्वस्थ और सार्थक संबंधों की नींव है। व्यावहारिक अभ्यास। पाठकों को ईमानदारी के साथ जीवन जीने में मदद करने के लिए हबीब कई व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें हमारे कार्यों और निर्णयों पर दैनिक प्रतिबिंब शामिल है, सभी क्षेत्रों में ईमानदारी का अभ्यास करना और उन मार्गदर्शकों की तलाश करना जो ईमानदारी को महत्व देते हैं। ये अभ्यास आपको ईमानदारी को विकसित करने और बनाए रखने और एक प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने में मदद करेंगे, वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि हम प्रत्येक दिन कुछ समय अपने कार्यों और निर्णयों पर चिंतन करने के लिए निकालें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे हमारे मूल्यों के साथ संरेखित हैं। हमारे इंटरेक्शनों में ईमानदारी का अभ्यास करना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन मार्गदर्शकों की तलाश करना जो ईमानदारी को महत्व देते हैं और जो हमें प्रामाणिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, लाभकारी हो सकता है। अध्याय 7, क्षमा की शक्ति। इनकॉम्प्रेंटिबल्स के 7वें अध्याय में डैनियल हबीब क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। क्षमा वो कुंजी है जो आपकी आत्मा को रंज और कड़वाहट के बोझ से मुक्त करती है, जिससे आप शांति और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं, वे कहते हैं।
हबीब बताते हैं कि क्षमा कैसे हमारे घावों को भर सकती है, हमारे संबंधों को सुधार सकती है और हमें भीतर से बदल सकती है। क्षमा को समझना। हबीब बताते हैं कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि हम भूल जाएं या जो हुआ उसे सही ठहराएं। क्षमा का मतलब है रंज और कड़वाहट के भावनात्मक बोझ से मुक्त होना और शांति को चुनना। वे समझाते हैं यह व्यक्तिगत मुक्ति का एक कार्य है जो हमें बिना अतीत के बोझ के आगे बढ़ने की अनुमति देता है। अपने और दूसरों के अनुभवों के माध्यम से हबीब दिखाते हैं कि क्षमा कैसे एक सबसे शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। क्षमा के लाभ। क्षमा का अभ्यास हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। क्षमा आपकी भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती है, आपके संबंधों को मजबूत करती है और आपको अधिक शांति और खुशी के साथ जीने की अनुमति देती है। हबीब बताते हैं अध्ययनों से पता चलता है कि क्षमा का अभ्यास करने वाले लोग तनाव और अवसाद के निम्न स्तर, बेहतर नींद और समग्र कल्याण की उच्च भावना का अनुभव करते हैं। क्षमा एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है जो हमारे इंटरैक्शन और संबंधों को सुधार सकती है। स्वयं को क्षमा करना। क्षमा का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वयं को क्षमा करना है। क्षमा भीतर से शुरू होती है। हमें खुद को दोष और आत्म आरोप से मुक्त करना चाहिए ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सकें। हबीब कहते हैं वे पाठकों को आत्म करुणा का अभ्यास करने और अपनी गलतियों को मानव अनुभव का हिस्सा मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्मचिंतन, डायरी लेखन और समर्थनकारी संबंधों की खोज जैसी तकनीकें आत्म क्षमा की प्रक्रिया में मदद कर सकती हैं। दूसरों को क्षमा करना। हबीब बताते हैं कि दूसरों को क्षमा करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। दूसरों को क्षमा करना उनके कार्यों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि रंज से मुक्त होना है। वे समझाते हैं वे क्षमा के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की पेशकश करते हैं, जैसे सहानुभूति, खुली बातचीत और स्वस्थ सीमाओं की स्थापना। हबीब जोर देते हैं कि कड़वाहट को छोड़ना और शांति और मेल मिलाप को चुनना महत्वपूर्ण है। क्षमा की प्रक्रिया। हबीब बताते हैं कि क्षमा एक यात्रा है जो समय ले सकती है। प्रारंभ में प्रतिरोध और नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना सामान्य है, लेकिन समय के साथ ये भावनाएं समझ और करुणा में बदल सकती हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमारे भावनाओं को गले लगाएं, स्थिति पर विचार करें और रंज को छोड़ने का सचेत निर्णय लें। व्यवहारिक अभ्यास। पाठकों को क्षमा की यात्रा में मदद करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें एक क्षमा जर्नल रखना, करुणा पर ध्यान करना और कृतज्ञता का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। ये अभ्यास आपके भावनाओं को प्रक्रिया में मदद करेंगे और आंतरिक शांति को खोजने में मदद करेंगे। वे आश्वासन देते हैं अपने अनुभवों पर चिंतन करने और सीखे गए सबक लिखने के लिए प्रत्येक दिन समय निकालना क्षमा की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है। अध्याय 8 विपरीत परिस्थितियों से परिवर्तन। इनक्वेब्रेंटेबल्स के 8वें अध्याय में डैनियल हबीब इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि विपरीत परिस्थितियां कैसे व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास का उत्प्रेरक बन सकती हैं। सबसे कठिन परीक्षाएं अक्सर सबसे बड़े विजय की ओर ले जाती हैं। विपरीत परिस्थितियां हमारी चरित्र को गढ़ने वाली आग हैं और हमें हमारे सर्वोत्तम रूप में बदलती हैं। वे कहते हैं विपरीत परिस्थितियों को अपनाना। हबीब शुरुआत में पाठकों को विपरीत परिस्थितियों को जीवन का अविभाज्य हिस्सा मानने के लिए प्रेरित करते हैं। हम चुनौतियों और कठिनाइयों से बच नहीं सकते, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। वे कहते हैं वे विपरीत परिस्थितियों को एक असहनीय बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं। हबीब व्यक्तिगत कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को अपनाकर उन्हें सफलता की सीढ़ी बनाया जा सकता है। दृष्टिकोण की शक्ति। हमारा दृष्टिकोण इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम विपरीत परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को आकार देता है। हम विपरीत परिस्थितियों को बोझ के रूप में देख सकते हैं या छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में। हबीब समझाते हैं वे पाठकों को अपने दृष्टिकोण को बदलने, कठिन स्थितियों में अच्छाई खोजने और प्रत्येक कठिनाई में छिपे सबक को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्मचिंतन और ध्यान जैसी तकनीकें सकारात्मक और धैर्यशील मानसिकता को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। मानसिक शक्ति का निर्माण। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति का विकास आवश्यक है। मानसिक शक्ति तूफान के बीच में शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण रहने की क्षमता है। हबीब कहते हैं वे मानसिक धैर्यता के निर्माण के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की पेशकश करते हैं, जैसे आत्म देखभाल, कृतज्ञता का अभ्यास और सकारात्मक विजुअलाइजेशन। हबीब हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि हम मजबूत और धैर्यशील बने रहें। व्यक्तिगत परिवर्तन। विपरीत परिस्थितियां व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक चुनौती आपको एक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु संस्करण में बदल देती है। हबीब कहते हैं वे पाठकों को अपने चुनौतियों को अपनाने और उन्हें आत्म सुधार और विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
हबीब उन व्यक्तियों की कहानियों के माध्यम से समझाते हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और अद्वितीय उपलब्धियों को प्राप्त किया। विश्वास और आशा की भूमिका। विश्वास और आशा विपरीत परिस्थितियों को पार करने के आवश्यक घटक हैं। विश्वास अंधेरे समय में हमें मार्गदर्शन करने वाली रोशनी है और आशा वो लंगर है जो हमें स्थिर रखती है, हबीब कहते हैं। वे पाठकों को मजबूत विश्वास और आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही सबसे कठिन क्षणों में भी। अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अन्य लोगों की कहानियों के माध्यम से हबीब दिखाते हैं कि कैसे विश्वास और आशा विपरीत परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक शक्ति और धैर्यता प्रदान कर सकते हैं। व्यवहारिक अभ्यास। पाठकों को विपरीत परिस्थितियों से परिवर्तन के लिए मदद करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें कृतज्ञता का अभ्यास, सामाजिक समर्थन की खोज और ध्यान का अभ्यास शामिल हो सकता है। ये अभ्यास आपको विपरीत परिस्थितियों को विकास का अवसर मानने और अपने भीतर शक्ति और ज्ञान खोजने में मदद करेंगे। वे आश्वासन देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हम हर दिन अपने अनुभवों पर चिंतन करने और उनसे सीखे गए सबक को लिखने के लिए समय निकालें। एक कृतज्ञता जर्नल रखना जो ध्यान को नकारात्मक पहलुओं से हटाकर सकारात्मक परिणामों और विकास की ओर स्थानांतरित करता है, भी लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा धैर्यता और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 9, समुदाय की शक्ति। इनक्विब्रेंटेबल्स के 9वें अध्याय में डैनियल हबीब इस पर जोर देते हैं कि समुदाय और आपसी संबंध हमारे व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कोई भी व्यक्ति द्वीप नहीं है। हमारे जीवन आपस में जुड़े हुए हैं और आपसी समर्थन हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वे कहते हैं। हबीब पाठकों को उनके रिश्तों को महत्व देने और उन्हें पोषित करने के लिए प्रेरित करते हैं और एक मजबूत समुदाय बनाने के लिए कहते हैं जो उन्हें आवश्यकता के समय समर्थन दे सके। रिश्तों का महत्व। हबीब बताते हैं कि मानव संबंध कितने मूल्यवान हैं। रिश्ते वो जाल हैं जो हमारे जीवन को एक साथ जोड़े रखते हैं। वे समर्थन, प्रेम और एकता का एहसास प्रदान करते हैं, वे कहते हैं। वे पाठकों को अपने रिश्तों में समय और ऊर्जा निवेश करने, उनकी देखभाल करने और उनके महत्व की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हबीब व्यक्तिगत कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं कि रिश्ते शक्ति और प्रेरणा का स्रोत कैसे हो सकते हैं। मजबूत समुदाय का निर्माण। हबीब मजबूत समुदाय बनाने के लिए व्यवहारिक सलाह देते हैं। मजबूत समुदाय विश्वास, सम्मान और परस्परता पर आधारित होते हैं, वे बताते हैं। वे पाठकों को सार्थक संबंध बनाने, अपने समय और संसाधनों के साथ उदार होने और दूसरों का बिना शर्त समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इंटरैक्शन में आना और विश्वास का निर्माण करना दीर्घकालिक और वास्तविक संबंध बनाने की कुंजी है। आपसी समर्थन की शक्ति। आपसी समर्थन जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। दूसरों का समर्थन हमें कठिन समय में ताकत देता है और हमें आगे बढ़ाता है, हबीब कहते हैं। वे पाठकों को अपने समुदाय से समर्थन मांगने और जब भी जरूरत हो सहायता देने के लिए प्रेरित करते हैं। हबीब उन लोगों की कहानियों को साझा करते हैं जिन्होंने अपने समुदायों की मदद से बड़ी विपत्तियों का सामना किया है और आपसी समर्थन की शक्ति को रेखांकित किया है। प्रभावी समर्थन नेटवर्क बनाना। हबीब पाठकों को प्रभावी समर्थन नेटवर्क बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। एक मजबूत समर्थन नेटवर्क में वे लोग शामिल होते हैं जो आपके मूल्यों को साझा करते हैं और आपको आपका सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनने के लिए प्रेरित करते हैं, वे कहते हैं। सकारात्मक और प्रेरक व्यक्तियों से घिरे रहना और विषाक्त संबंधों से बचना महत्वपूर्ण है। उन समूहों और गतिविधियों में भाग लेना जो आपके जुनून के साथ मेल खाते हैं, सहायक और सार्थक संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं। रिश्तों में परस्परता स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। स्वस्थ संबंध देने और लेने पर आधारित होते हैं। परस्परता बंधनों को मजबूत करती है और परस्पर विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देती है, हबीब बताते हैं। वे पाठकों को उदारता से समर्थन देने और जरूरत के समय मदद स्वीकारने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करते हैं। सफल रिश्तों के उदाहरणों के माध्यम से हबीब दिखाते हैं कि परस्परता हमारे जीवन और समुदायों को कैसे समृद्ध कर सकती है। व्यवहारिक अभ्यास। हबीब पाठकों को उनके रिश्तों को मजबूत करने और एक मजबूत समुदाय बनाने में मदद करने के लिए कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें रिश्तों में कृतज्ञता का अभ्यास करना, सहायक व्यक्तियों की एक सूची बनाना और नए संबंध सक्रिय रूप से खोजने शामिल हो सकते हैं। ये अभ्यास आपको सार्थक रिश्ते बनाने और बनाए रखने और एक ऐसा समुदाय बनाने में मदद करेंगे जो आपको समर्थन देता है, वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि उन लोगों को धन्यवाद पत्र लिखें जिन्होंने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, उनकी सराहना और मान्यता प्रकट करें। इसके अलावा वर्तमान समर्थन नेटवर्क की सूची बनाएं और उन रिश्तों को मजबूत करने के अवसर खोजें। सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना और उन नए संबंधों को खोजने के अवसर खोजना जो आपके मूल्यों और रुचियों के साथ मेल खाते हैं, एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाने में मदद कर सकते हैं।
अध्याय 10 धैर्यता, वापसी की कला। इनक्विब्रेंटेबल्स के 10वें अध्याय में डैनियल हबीब धैर्यता की अवधारणा की गहराई से पड़ताल करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों से उबरने और नवीनीकृत शक्ति के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है। धैर्यता वापसी की कला है, दर्द को शक्ति में बदलने और असफलताओं को वापसी में बदलने की कला है। वे कहते हैं, हबीब बताते हैं कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए धैर्यता कैसे विकसित और मजबूत कर सकते हैं। धैर्यता को समझना। हबीब धैर्यता को विपरीत परिस्थितियों से अनुकूलन और उबरने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। धैर्यशील व्यक्ति को परिभाषित करने वाली कठिनाइयों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनकी उभरने और उनसे सीखने की क्षमता है। वे समझाते हैं, वे पाठकों को चुनौतियों को असंभव बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्यता के मुख्य तत्व। हबीब के अनुसार धैर्यता के कई मुख्य तत्व होते हैं। इनमें सकारात्मक मानसिकता, तनाव प्रबंधन कौशल और मजबूत समर्थन नेटवर्क शामिल हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में अच्छाई देखने और समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने की अनुमति देता है। वे कहते हैं, हबीब ध्यान, व्यायाम और कृतज्ञता का अभ्यास जैसी प्रथाओं का सुझाव देते हैं ताकि एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी जा सके और तनाव को कम किया जा सके। धैर्यता का निर्माण। धैर्यता का निर्माण दैनिक अभ्यास और इरादतन कार्यों की आवश्यकता होती है। धैर्यता रोजाना बनाए जाने वाली एक मांसपेशी की तरह है, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से जो आपके मन और आत्मा को मजबूत करते हैं। हबीब बताते हैं, वे पाठकों को आत्म देखभाल का अभ्यास करने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और जब भी जरूरत हो समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। असफलताओं से सीखना और हर असफलता को एक मजबूत वापसी के अवसर के रूप में देखना धैर्यता विकसित करने के लिए आवश्यक है। हबीब उन पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने पिछले चुनौतियों के बारे में लिखें और उन्हें कैसे पार किया गया। यह उन्हें अपने प्रगति को देखने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद करेगा। गहरी सांस लेने और सकारात्मक विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें भी तनाव प्रबंधन और संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकती हैं। धैर्यता की कहानियां। धैर्यता की शक्ति को दर्शाने के लिए हबीब उन व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण विपत्तियों को पार किया और असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की। हर धैर्यता की कहानी मानव क्षमता की गवाही है कि कठिनाइयों को पार करके महानता प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं, ये कहानियां प्रेरित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमेशा आशा और नई शुरुआत की संभावना होती है। हबीब ऐतिहासिक और समकालीन हस्तियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अद्वितीय धैर्यता का प्रदर्शन किया है, जैसे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दशकों की कैद के बावजूद एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे, और J.K. रॉलिंग, जिन्होंने गरीबी और अस्वीकृति को पार करके एक सफल लेखक बनने की यात्रा की। ये कहानियां दिखाती हैं कि धैर्यता जीवन और दुनिया को कैसे बदल सकती है। व्यवहारिक अभ्यास। हबीब पाठकों को धैर्यता विकसित और मजबूत करने में मदद करने के लिए कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें कृतज्ञता का अभ्यास, सामाजिक समर्थन की खोज और ध्यान का अभ्यास शामिल हो सकता है। ये अभ्यास आपको धैर्यता बनाने और चुनौतियों का सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ सामना करने में मदद करेंगे। वे आश्वासन देते हैं, वे सुझाव देते हैं कि हम एक कृतज्ञता जर्नल रखें जिसमें हम रोजाना आभारी होने वाली चीजों को लिखें। सकारात्मक और उत्साहजनक लोगों से घिरे रहना और नकारात्मक रिश्तों से बचना धैर्यता को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास करना तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अध्याय 11 संवेदनशीलता की शक्ति। इनक्विब्रेंटेबल्स के 11वें अध्याय में डैनियल हबीब संवेदनशीलता की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे कमजोरी के बजाय ताकत का स्रोत बताते हैं। संवेदनशीलता कमजोरी का संकेत नहीं है, ये साहस का संकेत है। इसका मतलब है कि अपने दिल को खोलना और अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाना। वे लिखते हैं, हबीब बताते हैं कि कैसे संवेदनशीलता को अपनाने से हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, हमारी धैर्यता बढ़ सकती है और हमारा जीवन अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक हो सकता है। संवेदनशीलता को परिभाषित करना। संवेदनशीलता का मतलब है अपनी सच्ची भावनाओं, डर और इच्छाओं को उजागर करना। संवेदनशील होने का मतलब है कि आप खुद को जैसे हैं वैसे ही दिखाने दें, बिना किसी मुखौटे या रक्षा के। हबीब समझाते हैं, यह अस्वीकृति और निर्णय के डर का सामना करना होता है, लेकिन ये सच्चे संबंध और विकास के लिए आवश्यक है। रिश्तों में संवेदनशीलता। सार्थक और प्रामाणिक रिश्ते संवेदनशीलता पर आधारित होते हैं। जब हम खुद को जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा करने का निमंत्रण देते हैं। इससे गहरा संबंध और परस्पर समझ बनती है। हबीब जोर देते हैं, संवेदनशीलता विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे हमारी जरूरतों और अपेक्षाओं के बारे में ईमानदारी से बात करना संभव होता है और इस प्रकार हमारे बंधन को मजबूत बनाता है। संवेदनशील होने का साहस। संवेदनशीलता साहस की मांग करती है।
साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस डर का सामना करना और इसके बावजूद कार्य करना है, हबीब बताते हैं। वे पाठकों को आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन समर्थनकारी लोगों से घिरे रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं जो प्रामाणिकता को महत्व देते हैं। हमारे डर और भावनाओं के बारे में लिखने और इन्हें विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ साझा करने जैसे व्यवहारिक अभ्यास हमें संवेदनशीलता के प्रति अधिक सहज बना सकते हैं। संवेदनशीलता और धैर्यता। संवेदनशीलता और धैर्यता के बीच गहरा संबंध है। संवेदनशील होने की अनुमति देने से हम मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं। ये हमें प्रामाणिक रूप से चुनौतियों का सामना करने और अपने अनुभवों से सीखने की अनुमति देता है, हबीब कहते हैं। संवेदनशीलता को अपनाने से हम अपनी भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें स्वस्थ तरीके से संसाधित कर सकते हैं, जिससे विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अधिक धैर्यता विकसित होती है। नेतृत्व में संवेदनशीलता। प्रभावी नेतृत्व में भी संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। महान नेता वे होते हैं जो प्रामाणिक और पारदर्शी होते हैं, जो अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं, हबीब बताते हैं। नेतृत्व में संवेदनशीलता विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाती है, जिससे नेता अपने टीम के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। व्यवहारिक अभ्यास। संवेदनशीलता विकसित करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास सुझाते हैं। इनमें आत्म स्वीकृति का अभ्यास, लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और प्रामाणिक संबंधों की तलाश करना शामिल हो सकते हैं। ये अभ्यास आपको अपनी संवेदनशीलता को अपनाने और एक अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करेंगे, वे आश्वासन देते हैं। छोटे कदमों से शुरू करना, जैसे कि किसी विश्वासपात्र व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत विचारों या भावनाओं को साझा करना, धीरे धीरे हमें अधिक खुलेपन की ओर ले जा सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यास हमें अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकारने में मदद कर सकते हैं, जिससे हमें अपने दैनिक इंटरैक्शन में अधिक संवेदनशील होने का साहस मिल सके। अध्याय 12, आभार का अनुशासन। इनकॉम्प्रेंसिबल्स के 12वें अध्याय में डैनियल हबीब आभार की अनुशासनात्मक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे तर्क देते हैं कि आभार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक अनुशासनात्मक अभ्यास है जो हमारे जीवन के दृष्टिकोण को गहराई से बदल सकता है। आभार नकारात्मकता का प्रतिशोध है और संपूर्ण और खुशहाल जीवन की कुंजी है, हबीब कहते हैं। पाठकों को अपने दैनिक जीवन में आभार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आभार को समझना। आभार हमारे जीवन में अच्छी चीजों की सचेत मान्यता और प्रशंसा है। आभार का अभ्यास करना हमारे पास जो है उसे पहचानना और उसे महत्व देना है, बजाय इसके कि हम जो नहीं है उस पर ध्यान दें, हबीब बताते हैं। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन से अधिक खुशी और संतोष प्राप्त हो सकता है। आभार का अभ्यास करने के लाभ। आभार का अभ्यास करने के कई वैज्ञानिक प्रमाणित लाभ हैं। आभार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, हमारे संबंधों को मजबूत करता है और हमारी धैर्यता को बढ़ाता है, हबीब बताते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि आभार का नियमित अभ्यास करने वाले लोग तनाव और अवसाद के निम्न स्तर, बेहतर नींद और समग्र कल्याण की उच्च भावना का अनुभव करते हैं। आभार एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो हमारे इंटरैक्शन और संबंधों को सुधार सकता है। आभार को विकसित करना। आभार को विकसित करने के लिए अनुशासन और इरादा आवश्यक है। आभार एक दैनिक अभ्यास है, एक सचेत विकल्प जो सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, हबीब जोर देते हैं। वे एक आभार जर्नल रखने का सुझाव देते हैं, जिसमें हम हर दिन 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं। ये सरल अभ्यास हमारे ध्यान को हमारे जीवन में क्या गलत है से लेकर क्या सही है पर स्थानांतरित करने में मदद करता है और एक अधिक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। कठिन समय में आभार। कठिन समय के दौरान आभार का अभ्यास विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकता है। आभार हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रतिकूलता का सामना करने की ताकत देता है, हबीब कहते हैं। वे पाठकों को अपने कठिनाइयों में सबक और छिपे हुए आशीर्वादों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रत्येक चुनौती को विकास और धैर्यता का अवसर मानते हैं। जब हम क्या नहीं है के बजाय क्या है पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम शांति और आशा पा सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी। रिश्तों में आभार। आभार हमारे संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना हमारे बंधनों को मजबूत करता है और समर्थन और सकारात्मकता का माहौल बनाता है, हबीब बताते हैं। वे पाठकों को दूसरों की योगदानों को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी प्रयासों को महत्व देते हैं और सच्ची आभार दिखाते हैं। यह अभ्यास हमारे संबंधों को बदल सकता है और उन्हें गहरा और अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। व्यवहारिक अभ्यास। पाठकों को आभार का अनुशासन विकसित करने में मदद करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें एक दैनिक आभार जर्नल रखना, धन्यवाद पत्र लिखना और दयालुता के यादृच्छिक कार्य करना शामिल हो सकता है। ये अभ्यास आपको आभार की मानसिकता विकसित करने और इसके कई लाभों का अनुभव करने में मदद करेंगे, वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ मिनट निकालकर एक आभार जर्नल में लिखें, दिन के सकारात्मक पहलुओं पर चिंतन करें।
धन्यवाद पत्र लिखकर उन लोगों को धन्यवाद कहें जिन्होंने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और अपनी आभार व्यक्त करें। इसके अलावा दूसरों के प्रति दयालुता और उदारता दिखाने के अवसर खोजें जो एक आभारी मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 13 दृष्टि की शक्ति। इनक्विब्रेंटेबल्स के 13वें अध्याय में डैनियल हबीब दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक है। दृष्टि वह नक्शा है जो हमें हमारे भाग्य की ओर ले जाती है। इसके बिना हम अनिश्चितता के समुद्र में खो जाते हैं। वे लिखते हैं, हबीब बताते हैं कि एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करना और बनाए रखना कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद कर सकता है। दृष्टि को परिभाषित करना। हबीब दृष्टि को एक मानसिक छवि के रूप में परिभाषित करते हैं जो हम भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। दृष्टि एक सपना है जिसमें एक योजना होती है। वे समझाते हैं, वे पाठकों को अपना आदर्श भविष्य कल्पना करने, बड़े सपने देखने और अपनी आकांक्षाओं को सीमित न करने के लिए प्रेरित करते हैं। दृष्टि एक बीकन के रूप में काम करती है जो हमें चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है और हमें हमारे लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करती है। एक शक्तिशाली दृष्टि बनाना। हबीब एक प्रेरक और अर्थपूर्ण दृष्टि बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपकी दृष्टि स्पष्ट, विशिष्ट और प्रेरक होनी चाहिए। यह आपको हर दिन उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ उठने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। वे सलाह देते हैं, वे हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों और सपनों को विस्तार से लिखने और उन्हें पहले से ही पूरा किया हुआ मानकर कल्पना करने का सुझाव देते हैं। हबीब बताते हैं कि हमारी दृष्टि के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना हमारे ड्राइव और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। दृष्टि को उद्देश्य के साथ संरेखित करना। एक उद्देश्य के साथ संरेखित दृष्टि होने से एक अर्थपूर्ण जीवन जीना आवश्यक है। एक दृष्टि बिना कार्य के केवल एक सपना है। एक उद्देश्य बिना दृष्टि के एक दिशा के बिना मार्ग है। हबीब कहते हैं, वे पाठकों को अपनी दृष्टि को अपने मूल्यों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे दैनिक कार्य हमें हमारे अंतिम लक्ष्यों के करीब ला रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में दृष्टि बनाए रखना। हबीब मानते हैं कि कठिन समय में एक स्पष्ट दृष्टि बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा है, लेकिन आपकी दृष्टि को तूफान में आपका लंगर होना चाहिए। वे लिखते हैं, वे हमारे दृष्टि को मजबूत रखने के लिए रणनीतियों की पेशकश करते हैं, जैसे धैर्यता का अभ्यास करना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और हमारे समर्थन नेटवर्क से समर्थन लेना। हबीब पाठकों को याद दिलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियां यात्रा का एक प्राकृतिक हिस्सा हैं, लेकिन एक स्पष्ट दृष्टि हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। अपनी दृष्टि को साझा करना। हबीब बताते हैं कि हमारी दृष्टि को दूसरों के साथ साझा करना भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी दृष्टि साझा करते हैं तो आप दूसरों को अपने कारण में शामिल होने और अपने यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, हमारी दृष्टि का स्पष्ट और उत्साहपूर्ण संचार समान मूल्यों और लक्ष्यों वाले व्यक्तियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे एक समर्थनकारी समुदाय बनता है जो हमारे प्रयासों को बढ़ाता है। व्यवहारिक अभ्यास। दृष्टि को विकसित और बनाए रखने में मदद करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास सुझाते हैं। इनमें विजन बोर्ड बनाना, एक व्यक्तिगत दृष्टि वक्तव्य लिखना और दैनिक विजुअलाइजेशन का अभ्यास शामिल हो सकता है। ये अभ्यास आपको आपकी दृष्टि को सामने रखने और उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने में मदद करेंगे। वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि हम प्रत्येक सप्ताह अपने विजन बोर्ड की समीक्षा और अपडेट करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह हमारे वर्तमान लक्ष्यों और सपनों को दर्शाता है। एक दृष्टि वक्तव्य लिखना जो बताता है कि हम कौन बनना चाहते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, स्पष्ट दिशा प्रदान कर सकता है। दैनिक विजुअलाइजेशन का अभ्यास। अपने सपनों और लक्ष्यों को पहले से ही पूरा किया हुआ मानकर कल्पना करना हमारी दृष्टि के साथ भावनात्मक संबंध को मजबूत कर सकता है और हमें प्रेरित रख सकता है। अध्याय 14 सेवा की महानता। इनक्विब्रेंटेबल्स के 14वें अध्याय में डैनियल हबीब सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं और बताते हैं कि दूसरों की सेवा कैसे हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। सेवा प्रेम और करुणा का सबसे उच्चतम अभिव्यक्ति है। ये संतोष और उद्देश्य प्राप्त करने का मार्ग है। वे कहते हैं, हबीब इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि कैसे दूसरों की सेवा करने से न केवल दूसरों का जीवन सुधरता है, बल्कि यह हमारी भी आत्मा को संतुष्टि और खुशी से भर देता है। सेवा का महत्व। हबीब बताते हैं कि दूसरों की सेवा करना सबसे महान और संतोषजनक कार्यों में से एक है। सेवा का मतलब बड़े बलिदान करना नहीं है, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ को प्रस्तुत करना है। वे कहते हैं, सेवा के कार्य कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे छोटे दयालुता के कार्य से लेकर महत्वपूर्ण उदारता के कार्य तक, जिनमें से प्रत्येक अर्थपूर्ण अंतर बना सकते हैं। सेवा का प्रभाव। दूसरों की सेवा करने से न केवल उन्हें मदद मिलती है, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध करता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें उद्देश्य और संबंध का गहरा अनुभव होता है।
सेवा हमें हमारे स्वयं के चिंताओं से परे देखने और हमारी साझा मानवता से जुड़ने में मदद करती है। हबीब बताते हैं, सेवा हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है, तनाव को कम कर सकती है और हमारे जीवन में खुशी और संतोष बढ़ा सकती है। सेवा मानसिकता विकसित करना। एक सेवा मानसिकता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हम हर इंटरैक्शन को अच्छे और सकारात्मक योगदान के अवसर के रूप में देखें। एक सेवा मानसिकता का मतलब हर इंटरैक्शन को एक अच्छा करने और सकारात्मक योगदान देने के अवसर के रूप में देखना है। हबीब बताते हैं, वे पाठकों को अपने दैनिक जीवन में सेवा के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वह काम पर हो, समुदाय में हो या व्यक्तिगत संबंधों में हो। दूसरों की जरूरतों के प्रति सतर्क रहना और उदारता और करुणा के साथ कार्य करना महत्वपूर्ण है। समुदाय सेवा। समुदाय सेवा हमारे समुदाय के कल्याण में सकारात्मक योगदान का एक शक्तिशाली तरीका है। समुदाय सेवा गतिविधियों में भाग लेना हमें हमारे समुदाय के कल्याण में योगदान देने और हमारे चारों ओर के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने की अनुमति देता है। हबीब बताते हैं, वे स्थानीय परियोजनाओं में शामिल होने, चाहे वह स्वयं सेवा हो, दान करना हो या बस पड़ोसियों का समर्थन करना हो, को प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय सेवा न केवल हमारे समुदायों को सुधारती है, बल्कि हमें एकता और उद्देश्य की भावना भी देती है। सेवा को विरासत के रूप में देखना। हबीब बताते हैं कि सेवा हमारे जीवन की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। हमारे जीवन पर दूसरों के जीवन पर छोड़े गए प्रभाव का असली प्रमाण है। सेवा दूसरों की मदद करने के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने का तरीका है। वे कहते हैं, वे पाठकों को यह विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे किस प्रकार से याद किए जाना चाहते हैं और अपने मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने वाले तरीके से जीवन जीने के लिए। सेवा हमारे जीवन को सकारात्मक और अर्थपूर्ण विरासत छोड़ने का एक तरीका है। व्यवहारिक अभ्यास। सेवा को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें यादृच्छिक दयालुता के कार्य, स्थानीय संगठनों के लिए स्वयं सेवा और व्यक्तिगत सेवा योजना बनाना शामिल हो सकते हैं। ये अभ्यास आपको सेवा मानसिकता विकसित करने और करुणा और उदारता के साथ जीवन जीने में मदद करेंगे। वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि छोटे दयालुता के कार्यों से शुरू करें, जैसे पड़ोसी की मदद करना, किसी अच्छे कारण के लिए दान देना या मुस्कान और अच्छे शब्दों के साथ दूसरों को प्रेरित करना। सामुदायिक स्वयंसेवा गतिविधियों में भाग लेना भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। अंत में, व्यक्तिगत सेवा योजना बनाना आपके सेवा के क्षेत्रों की पहचान करने और विशिष्ट कार्यों के लिए प्रतिबद्धता करने में मदद कर सकता है। अध्याय 15 अधिक संकल्प। इनकॉम्प्रेंसिबल्स के 15वें और अंतिम अध्याय में डैनियल हबीब दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिक संकल्प वह शक्ति है जो हमें हमारे सबसे बड़े सपनों को प्राप्त करने में मदद करती है। वे कहते हैं, हबीब बताते हैं कि कैसे एक अधिक संकल्प और निरंतर प्रयास हमारे जीवन को बदल सकते हैं और हमें हमारी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प को समझना। हबीब दृढ़ संकल्प को मानसिक और भावनात्मक प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित करते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। दृढ़ संकल्प का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। वे समझाते हैं, ये साहस, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की मांग करता है। सपनों को वास्तविकता में बदलना। हबीब बताते हैं कि दृढ़ संकल्प के बिना हमारे सपने केवल कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको उन्हें पाने के लिए समर्पित और दृढ़ रहना होगा। वे कहते हैं, वे पाठकों को अपने सपनों की स्पष्ट रूप से कल्पना करने, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए दैनिक कार्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि हमें उनके प्रति सच्ची प्रतिबद्धता भी देता है। प्रतिबद्धता के लिए प्रेरणा। हबीब बताते हैं कि प्रेरणा और प्रतिबद्धता का आपस में गहरा संबंध है। प्रेरणा वो ऊर्जा है जो आपको आरंभ करने में मदद करती है, लेकिन प्रतिबद्धता वो शक्ति है जो आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करती है। वे बताते हैं, प्रेरणा अस्थायी हो सकती है, लेकिन प्रतिबद्धता स्थायी होती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ बनी रहे, हबीब नियमित आत्मचिंतन, ध्यान और आत्म सुधार के अभ्यास को बढ़ावा देते हैं। विफलता से सीखना। हबीब बताते हैं कि विफलता हमारे रास्ते में एक अस्थायी बाधा है, न कि अंत। विफलता एक सिखाने वाला है, एक स्थायी स्थिति नहीं। वे कहते हैं, वे पाठकों को विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने, उससे सबक लेने और फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। विफलता के प्रति यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हमारे लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, बिना हार मानने के। अनुशासन और धैर्यता का महत्व। हबीब बताते हैं कि अनुशासन और धैर्यता दृढ़ संकल्प के महत्वपूर्ण घटक हैं। अनुशासन वो इंजन है जो आपको आगे बढ़ाता है और धैर्यता वो ईंधन है जो आपको जारी रखने की शक्ति देता है। वे कहते हैं, वे पाठकों को अनुशासन का अभ्यास करने, दिनचर्या बनाए रखने और लंबी अवधि के लक्ष्यों की दिशा में लगातार छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं।
धैर्यता का अभ्यास हमें चुनौतियों का सामना करने और हमारे प्रयासों में निरंतर बने रहने में मदद करता है। व्यवहारिक अभ्यास पाठकों को दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता विकसित करने में मदद करने के लिए हबीब कई व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। इनमें दैनिक लक्ष्य निर्धारित करना, प्रगति की निगरानी करना और आत्म प्रेरणा के लिए विजुअलाइजेशन और पुष्टि का अभ्यास शामिल हो सकता है। ये अभ्यास आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध बने रहने में मदद करेंगे। वे आश्वासन देते हैं। हबीब सुझाव देते हैं कि हम प्रत्येक दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाएं, उन्हें लिखें और प्रगति की निगरानी करें। सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन का अभ्यास हमारे मन और आत्मा को प्रेरित और प्रतिबद्ध बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाना और उनसे सीखना हमारे प्रयासों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।